ओम जय साई राम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साई का सहारा में। आज मैं आपको एक साई की लीला सुनाने जा रही हूँ, जो एक साई भक्त की ज़ुबानी है। आप सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये जो कहानी है, ये एक भक्त की कहानी है, जिनके पड़ोस में एक लड़की थी, जिनकी एज होती जा रही थी पर शादी नहीं हो पा रही थी। और ऐसा हुआ था कि कोरोना टाइम पर इनकी माता श्री का भी देहांत हो गया था। अब भाई बहन बड़े थे, पर जो बड़े थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, या यूँ कहें कि वो सब बहुत लापरवाह थे। किसी को कोई फीलिंग ही नहीं थी, सब अपने पे ही लगे हुए थे। हालांकि उनकी माता श्री ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर बच्चे वैसा बन गए थे। वैसे हुआ क्या क्या ये इतना नहीं जानती, ये कहाँ से जानेगी। तो एक बार इन्होंने उस बच्ची से कहा कि तुम साईं बाबा का व्रत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो उस बच्ची ने बाबा के गुरुवार का व्रत किया, और देखिए उनकी कृपा, बाबा ने उस बच्ची पर ऐसा बरसाया। ये 9 गुरुवार होने से पहले पहले ही कोई एक रिश्तेदार उनके घर आए हुए थे। ये जहाँ रहती थी अपने भाई भाभी के पास, वहाँ रिश्तेदार बहुत कम आते थे, और वहाँ इस लड़की से काम बहुत कराया जाता था। ये बहन कम और नौकरानी ज़्यादा बन गई थी उस घर में। पर वो जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने एक रिश्ता बताया, वहाँ एक रिश्ता है, तुम वहाँ बात करो। हालांकि उसकी भाभी ये नहीं चाहती थी कि शादी वगैरह हो, क्योंकि जो फ्री फंड में नौकरानी मिली हुई थी, और जितना काम दिन भर दोपहर रात नॉन स्टॉप करती है, और जब उनके बच्चे रोते हैं तो वो उन्हें भी देखती संभालती है, कौन करेगा। माँ बाप तो थे नहीं। इस लड़की का जो कोई सोचा बहने की, जो सोचता बहने की थोड़ी दूसरे टाइप की है। इनके पड़ोसी जिन्होंने ये भेजा है, इससे इन्होंने वाकई इस बच्ची को सही रास्ता दिखाया। तो अब होता ये है कि वो बच्ची जब बाबा का गुरुवार का व्रत कर रही होती है, उसी बीच जो दूर के रिश्तेदार आते हैं और वो एक रिश्ता बताते हैं। इन लोगों का मन तो नहीं था, लेकिन उनके बहुत ज़िद करने के कारण बातें शुरू हो जाती है। अच्छा, ये लड़की काम करते करते बहुत थकान के कारण, जैसे कहते हैं ना, बहुत एजेड दिखना, मतलब कि चेहरे पर चार्म नहीं था, उनका फेस पर कोई ग्लो नहीं था, फिर भी इसके बावजूद भी संभवतः उसे पसंद कर लिया जाता है, जिसे सुनकर उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी, बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि उसकी शादी हो, लेकिन इन्हें पसंद कर लिया गया। अब शादी की बात आई तो उसके भाई भाभी ने, जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि उसकी शादी करवाएंगे, शादी की बात मान लेते हैं। अब शादी की बात आई तो बाबा ने ऐसी लीला रची कि जिस हॉल में शादी होनी थी, उस हॉल को बुक करने का मात्र 1500 रुपये लगा। एक फॉर्मेलिटी पे करना पड़ा बस, आप हॉल यूज़ कर रहे हो इस बात के लिए। तो उस बच्ची से उसकी शादी हो जाती है। जिससे शादी होती है वो भी अडॉप्टेड बच्चा था, जो इस बच्ची का हस्बैंड बना हुआ, वो एक अडॉप्टेड था। मतलब उसके बड़े चाचा चाची ने उसे गोद लिया था उसके माँ बाप के डेथ होने के बाद। देखिए बाबा कैसी लीला रचते हैं। एक समय था जब एक नौकरानी से भी बदतर वाली ज़िंदगी जी रही थी। अपने ही घर पर किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर पाती थी, बस काम काम काम, और ऐसे ही जीना। स्माइल भी करना पड़ता था और सबकी तारीफ़ भी करनी पड़ती थी मन महसूस कर। और उन्हें इतना पढ़ाया भी नहीं गया था कि वे नौकरी वगैरह कर सके। मतलब इन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। सब सोचते थे कि फ्री की है, जब जहाँ ज़रूरत हो जिसको वहाँ भेज देंगे इसको, वहाँ से कैसे न कैसे कर कर इसकी शादी हो जाती है। विघ्न आए पर वो चाचा जी बाबा के दूत बनकर आए तो शादी तो हो जाती है। अब बाबा की लीला देखिए, जिनसे इनकी शादी हुई, उनको जो पेरेंट्स थे उनको तो अपने बच्चे थे नहीं, पर जब ये यहाँ गई, जैसे कि माँ लक्ष्मी का वास हुआ, सारे सुख मिल गए। इनके हस्बैंड के नाम पर इतनी ज़मीन जायदाद थी, और जो उनका बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स था सब इसका हो गया, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड था और उनका अपना बच्चा कोई था नहीं। तो बाबा ने उसकी शादी करवाई, बल्कि धन संपत्ति भी देकर जितनी कमी थी ना
वो भी पूरी कर दी। जहाँ वो नौकरानी थी वहाँ से उठाकर महारानी बनाकर वो ले आए, जहाँ इसको एक चम्मच भी नहीं उठाना पड़ता था। किसी ने सोचा ना था कि उसकी किस्मत ऐसी हो जाएगी, जिसको पहले लोग फूटी किस्मत समझते थे। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर आई बाबा की लीला की। इनकी दूसरी लीला जो इन्होंने बताई वो ये थी कि इनके हाथों को कोई इन्फेक्शन हो गया था जो ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान थी, बहुत कुछ कर रही थी पर ठीक नहीं हो रही थी। उस दिन ये मंदिर में आरती में खड़ी थी और मन में ही सोच रही थी कि अगर बाबा की उदी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अब बाबा की लीला देखिए, आरती ख़त्म होती ही कोई आते हैं, एक यंग टाइप का लड़का, वो आते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं बड़ी बड़ी, जिसे वो बांटते हैं। जब इन्हें दिया गया उस मिठाई के बाद 2 पैकेट उदी निकाली, कहा कि उदी शिरडी की है, वो उस पैकेट में लिखी हुई है। और ये आश्चर्य में पड़ गई कि उन्हें वहाँ से उदी मिली, जो वो उदी बाबा की भेजी हुई उदी साबित हुई, क्योंकि वो जिनको उम्मीद नहीं थी वो उदी अचानक से उनको उदी के मिलने के बाद पहले ही रात इनके हाथों में जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो गया और वो दोनों उदी के पैकेट इनके लिए रामबाण बन गया और इस तरह से उनका वो इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। तो ये भी बाबा की एक विशेष कृपा साबित हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर बाबा के भक्ति के बारे में प्रसार कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। आप बाबा पर विश्वास कीजिए, बाबा की कृपा का पात्र बनिए। ओम जय साईं राम।